क्योंकि कांवड़ यात्रा शुरू होने से पहले विवाद शुरू हो गया तो उत्तराखंड सरकार भी सचेत हो गई। आज पुष्कर धामी की सरकार ने आदेश जारी कर दिया कि यात्रा मार्ग में पड़ने वाले सभी ढाबों, रेस्टोरेंट्स, फूड स्टॉल्स को अब अपनी दुकान के बाहर अपनी पहचान डिस्प्ले करनी होगी। फूड वेंडर से कहा गया कि वो दुकान के बाहर फूड डिपार्टमेंट का लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लगाएं। अगर इस आदेश का पालन नहीं किया गया तो वेंडर्स पर कार्रवाई की जाएगी और शॉप ओनर पर 2 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, कांवड़ यात्रियों को यह पता होना चाहिए कि जहां वो खाना खा रहे हैं वहां उन्हें शुद्ध खाना मिलेगा। धामी ने कहा कि थूक जिहाद और ऐसी तमाम घटनाओं को देखते हुए उत्तराखंड सरकार ने यह फैसला किया है, इसे सख्ती से लागू भी किया जाएगा। कांवड़ यात्रा हमारी बहुत आस्था और श्रद्धा की यात्रा है। 2-3 दिनों की प्रक्रिया ये सब होती है। इसमें जो रास्ते भर में जो दुकानदार होते हैं, खाद्य सामग्री जहाँ खाना मिलता है वो सब शुद्ध होना चाहिए और कहीं किसी प्रकार की मिलावट न हो, कोई असंदिग्ध न हो। उनकी सुरक्षा भी हमारे लिए प्राथमिकता है, इसलिए हमने ये किया है और कल मैं इसकी व्यापक रूप से समीक्षा भी करने वाला हूँ। पिछले समय में थूक जिहाद जैसी घटनाएं आई थी और भोजन को, खाद्य पदार्थों को इस प्रकार से अशुद्ध करना किसी भी कीमत पर देवभूमि में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हमने उसके खिलाफ पहले भी कठोर कार्रवाई की है, आगे भी हम कठोर कार्रवाई करेंगे। लेकिन धामी सरकार के इस फैसले का विपक्ष ने विरोध किया। हरीश रावत ने कहा कि सरकार का एक कदम अपनी नाकामी छिपाने के लिए है, ध्यान भटकाने के लिए है। उन्होंने कहा कि बजाय ढाबे, रेस्टोरेंट को चेक करने में समय बर्बाद करने के धामी सरकार को चाहिए कि कांवड़ियों के हुड़दंग को रोकें जो यात्रा में लॉ एंड ऑर्डर को चुनौती देते हैं। पिछले वर्ष इस तरीके का दुष्प्रयास, एक गलत निर्णय उत्तर प्रदेश की सरकार ने भी थोपा था और अनंतो गत्वा न्यायिक फटकार के बाद उनको वापस लेना पड़ा था। और इस बार अब उत्तराखंड सरकार की बारी है। वो यात्रा व्यवस्थित हो, सुरक्षित हो, ये हमारा प्रथम कर्तव्य है। पिछले कुछ समय से सड़कों में हुड़दंग देखी जा रही है। कांवड़ के दिनों में अंतिम 3-4 दिन तो सड़क और हरिद्वार जाने लायक ही नहीं रहता है। तो ये इस स्थिति से बचना है। ऐसी कांवड़े बना करके लाते हैं जो ऊपर बिजली के तारों को छू देती हैं, किसी के जीवन को खतरा पैदा हो उसकी कोई परवाह नहीं करते। डीजे, कान फोड़ने वाले डीजे बजाए जाते हैं। लेकिन ये जो हुडलमबाज कुछ जगहों से आ रहे हैं और हमारी सड़कों को हुडलमियों का अड्डा बना रहे हैं, वो नहीं स्वीकार्य होना चाहिए। उस पर ध्यान दें। ये कहाँ पुलिस का ध्यान ये वेरिफिकेशन इत्यादि इत्यादि में लगा रहे हैं। जो सवाल कभी नहीं उठे वो नए सवाल उठा रहे हैं। इसके बाद बीजेपी के नेता सुधांशु त्रिवेदी ने विरोधी दलों को जवाब दिया। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा, यह नियम तो पहले से है कि खाने पीने की चीजें बेचने वालों को दुकान पर अपनी पहचान डिस्प्ले करनी होगी, तो इस नियम का पालन करने में क्या दिक्कत है? विपक्ष के नेता इस पर हंगामा क्यों कर रहे हैं? सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि जब मुसलमानों की संस्था हलाल सर्टिफिकेट जारी करती है, उसमें सरकार का कोई रोल नहीं होता, उस पर किसी को ऐतराज नहीं होता। लेकिन अगर हिंदू अपनी धार्मिक यात्रा की पवित्रता बनाए रखने की बात करते हैं तो विपक्ष इसे सांप्रदायिक बताकर हंगामा करता है कि ये डबल स्टैंडर्ड ठीक नहीं है। जहां तक हसन साहब ने बोला है तो मैं उनसे पूछना चाहूंगा कि नाम छुपा के रखने वालों के साथ आप लोग क्यों खड़े रहना चाहते हैं? सीधे, साफ और सपाट तरीके से, पारदर्शी तरीके से जो सरकार का नियम कहता है उसके अनुसार आपको नाम डिस्प्ले करने में क्या प्रॉब्लम है? और उन्होंने एक बयान में अपने एक और बात कही कि साहब इस बात की जांच, अगर कोई नेम प्लेट लगाए या नहीं, इसकी जांच तो होनी चाहिए, सरकार के द्वारा होना चाहिए। तो मैं पूछना चाहता हूं, मुस्लिम धार्मिक भावनाओं की कदर करने के लिए हलाल सर्टिफिकेट होता है, क्योंकि हलाल में यह है कि वो हलाल करने वाला भी मुस्लिम होना चाहिए। गैर मुस्लिम ने छुआ है तो इस्लामिक मान्यता के अनुसार वह अपवित्र हो जाता है, वो पवित्र नहीं है। क्या उसका सर्टिफिकेट सरकार देती है?
मैं कांग्रेस और सपा दोनों से पूछना चाहता हूं, उसका सर्टिफिकेट तो आपने जमीयत उलेमाए हिंद और जैसी कई संस्थाओं को दे रखा है। तो मैं पुनः कहना चाहता हूं, हिंदू धर्म को नष्ट करने, उसको लांछित और अपमानित करने वाले ये वही लोग हैं जिनके लिए हलाल का जमाल तो सबसे ऊपर है, और यहां पर अगर केवल नेम प्लेट को सामने रख लिया जाए तो यह कह सकता हूं कि हिंदू धर्म की मान्यताओं को हलाल करना और उधर हलाल का जमाल ऊपर करना, यह इनकी राजनीति का कमाल है। इतने बड़े हंगामे की जड़ सिर्फ और सिर्फ वो शख्स है जो तजम्मुल से गोपाल बन गया। गोपाल की हकीकत तो सामने आ गई। अब एसटी हसन क्या कहेंगे? अब असदुल ओवैसी क्या बोलेंगे जो कह रहे थे बेचारे गोपाल की पैंट उतरवा गई? गोपाल बेचारा नहीं, शातिर निकला, तजम्मुल से गोपाल बन गया, बार बार पूछने पर भी झूठ बोलता रहा और यूट्यूबर के साथ मिलकर इसने इतना बड़ा ड्रामा कर दिया, अपनी पैंट उतारने की बात कह दी, झूठ फैला दिया। अब उस यूट्यूबर को भी पकड़ना चाहिए जिसकी बदमाशी के कारण इतना बड़ा हंगामा हुआ। मुझे लगता है कि होटलों, ढाबों और खाने पीने की दुकानों के बाहर मालिक का नाम लिखवाने की बात को प्रैक्टिकल नजरिए से देखने की जरूरत है। यह बात सिर्फ फूड डिपार्टमेंट के रूल की नहीं है। जो लोग कांवड़ लेकर निकलते हैं, यह बात उनकी धार्मिक भावनाओं से जुड़ी है। वो शुद्ध शाकाहारी भोजन चाहते हैं। धार्मिक यात्रा के दौरान वो चाहते हैं कि भोजन बनाने वाले और सर्व करने वाले भी हिंदू हों। ठीक उसी तरह जैसे मुसलमान हलाल की डिमांड करते हैं, ये उनकी बिलीफ है, उनके मजहब का मामला है। इन दोनों बातों में किसी को कोई एतराज नहीं होता। समस्या तब होती है जब कोई ढाबे का नाम वैष्णव भोजनालय या पंडित जी का ढाबा रखे और असल में इसे चलाने वाला और खाना बनाने वाला मुस्लिम हो और वो अपनी आइडेंटिटी को छुपाए। मुजफ्फरनगर के केस में जो गोपाल होने का दावा कर रहा था वो तजम्मुल निकला, मकसूद का बेटा निकला। जब कोई इस तरह से नाम छुपाएगा, आइडेंटिटी को जानबूझकर शरारत करने के लिए पर्दे में रखेगा, तो दिक्कत होगी। यह उसी तरह का मामला है जैसे इटावा में कथावाचकों ने अपनी आइडेंटिटी छुपाई, अपने आप को ब्राह्मण बताया और कथा सुनाने लगे। अगर वो भी अपनी पहचान न छुपाते तो किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता और बात इतनी नहीं बढ़ती। ऐसे हर मामले में ट्रांसपेरेंसी हो और नेता लोग इस पर बिना सच्चाई जाने राजनीति न करें, तभी जाकर इस तरह के विवाद रुकेंगे।